हरे कृष्णा। कल बीते कल अन्नकूट महोत्सव था गिरिराज गोवर्धन का। तो वहां जाना हुआ वृंदावन में, वहां हम लोगों ने मनाया। इसलिए ये कथा नहीं हुई, होती भी कैसे, अधिकतर श्रोता भी वहां पहुंचे हुए थे। वक्ता भी, श्रोता भी। रात को मैं आ गया, श्रोता भी आ गए। इसलिए आज ये कथा हो रही है। श्रील उपदेशामृत, श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत आज हम कर रहे हैं। आज यम द्वितीया, भैया दूज का महोत्सव है। भाई बहन दोनों यमुना जी में आज स्नान करते हैं एक साथ। यमुना जी और यम महाराज जो नरक में भेजते हैं, वो दोनों भाई बहन हैं। तो इसलिए यमुना जी में आज जो स्नान करता है, बहन यमुना की कृपा से भाई यमदूत के पंजे से बच जाता है, नरक नहीं जाता। तो ये आज का कार्यक्रम है। अब हम श्रील उपदेशामृत का पाठ शुरू करेंगे। उससे पहले प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। और जो यमुना जी में भाई बहन नहीं जाते हैं, तो घर में ही वो भैया दूज मनाते हैं। टीका वगैरह का कार्यक्रम होता है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। तो हम प्रभुपाद जी के उपदेशामृत को एक ऐसा कार्यक्रम मानते हैं जो दिवाली में भी होता है, भैया दूज में भी मनाया जाता है, अन्नकूट में नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि उस समय तो सब लोग ब्रज में गए होते हैं। खैर, गुरुदेव को प्रणाम किया हमने, उनकी कृपा से प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न लिया जाए। पहला प्रश्न है, हमारा मंगल कैसे होगा? इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं। घुमा फिरा के इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। किससे चिर स्थायी मंगल होगा? ये पहले हमने प्रश्न किया था, परसों अदरसों और पिछली बार। किससे चिर स्थायी मंगल होगा? और आज का प्रश्न है, हमारा मंगल कैसे होगा? है ना, मिलता जुलता प्रश्न। आंसर भी मिलते जुलते होंगे,
लेकिन प्रभुपाद जी के उत्तर जो है ना वो बहुत ही सटीक होते हैं। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण कमल ही अमूल्य वस्तु हैं। आज मंगल के लिए महाप्रभु जी के शरण में आए हैं प्रभुपाद जी। उनकी बात कर रहे हैं। सारी पृथ्वी पर महाप्रभु जी की कथा की चर्चा सदैव हो, ये मंगल की बात बता रहे हैं। बड़े खेद से कहना पड़ता है कि नॉर्थ इंडिया में महाप्रभु जी के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। बंगाल में कोई माने या न माने पर महाप्रभु जी को जानते सभी हैं। उनके अनुयायी हों या ना हों पर मानते सभी हैं, जानते सभी हैं। बंगाल में तो पैदा ही हुए थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उत्तर भारत में जो गौड़ियां हैं सिर्फ वही महाप्रभु जी को जानते हैं और मानते हैं। गौड़िया, दूसरे लोग नहीं। तो महाप्रभु जी के चरण कमल अमूल्य वस्तु हैं और सारी पृथ्वी पर महाप्रभु जी की कथा की चर्चा हो। ऐसा होने पर जीव का मंगल होगा। ये जीव का मंगल है। आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। अति मानवीय वृत्तियों सबकी मुट्ठी में आ जाएंगी। अति मानवीय वृत्तियां सबकी मुट्ठी में आ जाएंगी। अति मर्त्य विषयों का अनुभव होगा। किस चीज से? महाप्रभु जी की कथाओं से। और असत्य सत्य का संधान पाकर ये समझ में आ जाएगा कि एकमात्र श्री चैतन्य देव की कथा ही मंगलजनक है, अन्य सभी कथाएं अमंगलजनक हैं। अब कथाओं पे आ गए। किसकी कथा? चैतन्य महाप्रभु की। क्यों? उनके चरण कमल अमूल्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल। हम भक्ति करते हैं, हमारा रुझान राधा कृष्ण की तरफ रहता है, महाप्रभु जी की तरफ नहीं रहता। इसको भी समझेंगे। महाप्रभु की तरफ हमारा रुझान हो गया। राधा कृष्ण से ज्यादा हमको अगर महाप्रभु जी याद आने लगे हैं, नित्यानंद प्रभु भी, तो राधा कृष्ण की तरफ हमारा अपने आप ही प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर सब जगह महाप्रभु जी की कथाओं की चर्चा हो तो क्या होगा? जीव का मंगल होगा। अति मानवीय वृत्तियां सबकी मुट्ठी में आ जाएंगी। स्पेशल जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे अंदर आ जाएंगे। और अति मर्त्य विषयों का अनुभव होगा। मर्त्य मर जाना, अति मैंने उससे परे, यानी ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल विषय अनुभव होंगे और असल सत्य का संधान पाकर ये समझ आ जाएगा कि एकमात्र चैतन्य देव की कथा ही मंगलजनक है।
कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। एक बात कही, दूसरी जगह कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती ते। तो पहले तो कहा है मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अहम तवाम तुझको सर्व पापेभ्यो सब पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मां शुचा चिंता मत कर। और दूसरा श्लोक बोल रहे हैं माम एव, कृष्ण कह रहे मेरी ही एव, मेरी ही, मेरे को ही, माम एव ये जो प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं, प्रपत्ति करते हैं, प्रपद्यन्ते बहुवचन में है, माया एताम तरंती थे, वो इस माया को पार पा जाते हैं। इन वाक्यों को कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हम लोगों को कितनी प्रकार की आश्वासन दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, उसका नाम था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। एश्योरेंस का मतलब है वायदा करना। तो एश्योरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ वो बोल रहे हैं हमें कितने प्रकार के आश्वासन दे रहे हैं, खुद भगवान दे रहे हैं। कितने शुभ अवसर देते हैं, बताते हैं कि उनका आश्रय लेने पर मंगल होगा। कभी कभी हम जान भी लेते हैं पर कर नहीं पाते हैं। अपने दायित्व में सभी का मंगल करने का भार ले रहे हैं भगवान, दायित्व ले रहे हैं, अपने दायित्व में सभी का मंगल करने का भार लेते हैं। पर समस्या ये है कि हम विश्वास करते हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमें भगवान की बातों पे विश्वास ही नहीं होता। इसलिए स्वयं कृष्ण ने ही पुनः जगत के सेवक का भार ले लिया। आज कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए आए हैं, सेवक बन के आए। जगत में सेवक का भार लेकर आए, गुरु का कार्य लेकर आए। वे गौरांग रूप में आकर कहने लगे, अब गौरांग रूप में आके क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण का सेवक मात्र हूं। ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण का सेवक मात्र हूं। यदि कोई मेरी बात स्वयं सुनना चाहता हो, सुन सकते हो, तो सभी का मंगल होगा। मैं कृष्ण का सेवक हूं, इसलिए मेरी बात सुनो, आप सबका मंगल होगा। ये यदि कोई मेरी बात स्वयं सुनना चाहता हो तो सुन सकता है, उसका मंगल होगा। कृष्ण ही विषय है वैसे, लेकिन जब ये आश्रय बनते हैं तो गुरु कृष्ण ही आश्रय के भाव में विभावित होकर कृष्ण अन्वेषण करते हुए जगत को समझाने लगे कि कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर नंद कुमार। सर्वे
सबके ईश्वर हैं। परम उपास्य वस्तु हैं, भगवान ईश्वर हैं और परम उपास्य वस्तु हैं। वो परम उपास्य हैं, वो ईश्वर हैं, ये विषय भगवान है। और कह कौन रहा है, बता कौन रहा है? ये गुरुवर्ग। गुरुवर्ग कौन है? वो विषय भगवान है। परम उपास्य वस्तु हैं, सर्वे सर्वेश्वर हैं कृष्ण। उनका चरण आश्रय करने में ही, उनके नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट लीला आदि का अनुशीलन करने में ही सभी का यथार्थ मंगल होगा। बस छोटा सा ही उत्तर है, बड़ा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। भगवत तत्व किस रूप में प्रकाशित है? भगवत तत्व दिखाई तो देता नहीं है, हमारी पकड़ में भी नहीं है, इंद्रियों की पहुंच से परे है, फिर भी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमारा कल्याण कर देते हैं। किस रूप में प्रकाशित होते हैं? यही प्रश्न किया है प्रभुपाद जी ने। भगवत तत्व किस रूप में प्रकाशित है? ईश तत्व 5 प्रकार से प्रकाशित है। भगवत तत्व या ईश तत्व 5 प्रकार से प्रकाशित है। एक तो है पर तत्व, दूसरा है व्यू, तीसरा है वैभव, चौथा है अंतर्यामी और 5वां है अर्चा। तो पहले 4 तो हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। कौन कौन से हैं? पर तत्व, वो है ना अद्वैत ज्ञान पर तत्व, ये भगवान कृष्ण ही है। आएंगे हमारे हाथ में? नहीं आएंगे। उनका व्यू, द्वारका में 4 व्यू हैं, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये 4 व्यू हैं। तो एक तो पर तत्व श्री कृष्ण हो गए, वो पकड़ में नहीं आते। दूसरे चतुर्व्यू, ये भी नहीं आएंगे पकड़ में। तीसरे हैं वैभव प्रकाश, भगवान कृष्ण का वैभव प्रकाश, नारायण चतुर्भुज रूप। और 5वां है अर्चा, अर्चन करने वाले विग्रह, ये हमारे मंदिरों में मौजूद है। ये सब प्रभु तत्व हैं। अब ये विश्वास करने की बात है। हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, पर भगवान मानते हैं कि नहीं, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनके अतिरिक्त सभी वश्य तत्व हैं। ये 5 ये भगवत तत्व हैं। बाकी जितने भी हैं वो वश्य, मतलब वश में रहते हैं, वो स्वतंत्र तत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी वश्य तत्व हैं या सेवक तत्व हैं। कोई भी भगवत तत्व नहीं है, सेवक तत्व है। हम सेवा करने वाले हैं। प्रभु सेवक मंडली की सेवा ग्रहण करते हैं, जो सेवक होते हैं उनकी सेवा लेते हैं, जो सेवक नहीं है उसकी सेवा नहीं लेते। भगवान प्रभु तत्व हैं, जीव सेवक तत्व है। प्रभु सेवक मंडली की सेवा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक ईश तत्व को अपने अपने सेवकों के साथ आदान प्रदान है। ये बड़ा महत्व की चीज है।
प्रत्येक ईश तत्व का अपने अपने सेवकों के साथ आदान प्रदान है। ईश तत्व, पर तत्व, भगवान अपने अपने सेवक के संग एक्सचेंज करते हैं, बातचीत भी करते हैं, सेवा भी ग्रहण करते हैं। सेवक खिलाता है, भगवान खाते हैं, आदान प्रदान। ईश्वर जिनके ऊपर प्रभुत्व करेंगे, प्रभुत्व का नाम है ईशिता। भगवान अपनी ईशिता दिखाएंगे किसी के ऊपर, ईशिता प्रभुत्व करेंगे। उन लोगों के ना रहने पर ईशिता कार्य नहीं होता है। भक्ति ना हो तो भगवान के किस पे अपना प्रभुत्व दिवाएंगे। जो भक्त नहीं है वो भी भगवान के ही अंडर में है, ये बात सही है, लेकिन वो मानते नहीं है। ईश्वर जिनके ऊपर ईशिता करेंगे, उन लोगों के ना रहने पर ईशिता कार्य नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक ईश तत्व के सेवक हैं। तो इसलिए ईश तत्व के सबके सेवक हैं। भगवान के जितने अवतार हैं वो ईश तत्व ही हैं ना, सबके सेवक हैं। और भगवान जो ईश तत्व हैं, जो सबके मालिक हैं, वो विषय तत्व हैं, वो सेव्य हैं। पहले अर्चा अवतार की पूजा उपकरणों के द्वारा होती है, मानस पूजा के द्वारा अंतर्यामी की पूजा होती है। तो 5 तत्व में एक तत्व अंतर्यामी भी है, पता नहीं मैं वो पढ़ा हूं का नहीं। इस तत्व में 5 बोले थे ना, पर तत्व, व्यू, वैभव, अंतर्यामी और अर्चा। अंतर्यामी हमारे अंदर जो बैठे हैं। तो जो हमारे अर्चा बिगड़े हैं उनको उपकरण से 16 उपचार, षडा और तरह तरह के उपचार, धूप, दीप, सुगंध और जल, फूल, पुष्प, माला और फिर निवेद्य, खाना देना, इन चीजों से अर्चा वगैरह की पूजा होती है। लेकिन पूजा करते करते जब भक्ति आगे बढ़ जाती है, आदमी फिर अपने मन में पूजा करने लगता है, उसे मानस पूजा कहते हैं। वो कौन से भगवान की होगी? भगवान अभी भी प्रस्तुत है, मानस पूजा के लिए भी तैयार है, पर वो पूजा जो है, वो जो मानस पूजा है भगवान की, वो जिस पर तत्व की होगी वो अंतर्यामी तत्व है। अंतर्यामी परमात्मा भी कह सकते हैं उसको। इसके बाद राग आदि वैभव अवतारों की पूजा होती है। इसके बाद वैभव, राग नहीं, राम आदि वैभव अवतारों की पूजा होती है। वैभव अवतार हैं राम। तो अब जीव मिनिमम से शुरू करता है। मिनिमम है विग्रह पूजा, फिर विग्रह पूजा के बाद अंतर्यामी परमात्मा से, फिर उससे ऊपर राम, वो वैभव अवतार है, उनकी पूजा होती है। और राम अवतार में हनुमान और सुग्रीव उनके सेवक हैं। सबसे ज्यादा बड़े सेवक कौन है? हनुमान जी हैं। और वैभव अवतार की पूजा तभी संभव है जब वे सेवकों को दर्शन देते हैं। अगर वो दर्शन ना दें तो फिर कैसे पूजा होगी?
जो राम अवतार में हनुमान और सुग्रीव उनके सेवक हैं। तो कौन सा अवतार है ये जिनके सेवक हैं? ये वैभव अवतार। तो वैभव अवतार की पूजा तभी संभव है जब वे सेवकों को दर्शन देते हैं। ऐसे अर्चा विग्रह में भी सामने दिखाई तो देते ही हैं, दर्शन तो यहाँ सभी जगह काम है। लेकिन जब हम अंतर्यामी की पूजा करेंगे तो हृदय में भगवान के दर्शन होंगे, और जब वैभव में राम की करेंगे तो राम आमने सामने होने चाहिए। इसके बाद व्यू तत्व का विचार कर आता है। अब व्यू कौन से हो गए? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो उनको कैसे ये बोल रहे हैं? कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेव। फिर बलराम नहीं बोल रहे, संकर्षण बोल रहे हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह हैं, इनकी पूजा होगी। इससे भी ऊपर, यहां बाद शब्द यूज कर रहा है, इससे भी ऊपर वो कौन है? इससे ऊपर परतत्व आ जाते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। तब उनकी बात आती है। तो हम नीचे से ऊपर उठने के लिए कार्य करते हैं। तो ये बड़ा कठिन कार्य है, अप हिल टास्क, पर्वत के ऊपर चढ़ने वाला कार्य, अप हिल टास्क। ऊपर से उठने के लिए अप हिल टास्क करते हैं। इस परतत्व की ओर अभियान के पथ पर सर्वप्रथम अर्चा ही हमारी सहायता करेगी। तो अप हिल टास्क, पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला टास्क, कठिन टास्क, शुरुआत अर्चा विग्रह से। इसलिए शास्त्र कहते हैं अंतर्यामी अर्थात जो सर्वव्यापी है, विशुद्ध है, बिना मिलावट के अविमिश्रित है, वैसा अंतःकरण होना चाहिए, साफ, शुद्ध, स्वच्छ। तो वही चैतन्य गुरु हैं। तो भगवान अंदर चैतन्य गुरु बन जाते हैं। अंतर्यामी इज इन इंटरनल एंटिटी। जो अंतर्यामी है वो अंदर है, इंटरनल एंटिटी है। बट ही इज नॉट एन आउटसाइड एंटिटी। वो बाहर से नहीं आए हैं, अंतर्यामी है ना, हमारे अंदर ही हैं। भगवान हमारे अंदर ही हैं, ये बात समझने की है। कृष्ण को भूलकर हम इस जगत में आए हैं। हमारा कसूर ही क्या है? कृष्ण को भूलकर हम इस जगत में, कब भूले, कैसे भूले, इस पे बहस भी ना करो तो अच्छा है। पर भूले, भूल के संसार में आए। तो नहीं भूले थे तो हम भगवान के पास थे। वो ऐसा कभी समय था ही नहीं जब हम भगवान के पास थे। We have come far off from eternal home। तो जो हमारा इटर्नल होम है उससे हम बहुत दूर आ गए हैं। इसलिए कई लोग इस चीज को ये कह देते हैं कि हमारा पतन बैकुंठ से हुआ है। नहीं, हम यहीं पड़े हुए हैं, आए हुए हैं, काफी समय से आए हुए हैं। वी आर टू गो बैक देयर। अब हमको वापस वहां जाना है। सन्नम बनम, सब चीजों का निचोड़, रहना नहीं, ये देश बेगाना है। हम सबको अब वापस जाना है।
हमें वहां वापस जाना होगा। आवर फर्स्ट एड इज अर्चा। वापस जाने की जो पहली मदद हमें मिलती है वो भगवान के विग्रहों से मिलती है, अर्चा विग्रह। सेकंड अंतर्यामी, ध्यान जो अंदर देखो, वही कृष्ण जो अर्चा विग्रह में देख रहे हैं, वही कृष्ण जो हम कानों से सुन रहे हैं, वो हृदय में दिखाई देते हैं। अंतर्यामी, फिर वैभव, व्यू और परतत्व। गुरु वैष्णव का साक्षात संग और उसके फलस्वरूप हरि कथा का श्रवण आदि द्वारा जिस मंगल का उदय होता है, प्राकृत बुद्धि से युक्त होकर बहुत जन्मों तक अर्चन के द्वारा भी ये कार्य नहीं हो पाएगा। शुरुआत तो कर रहे हैं, अर्चा विग्रह से कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैष्णव का साक्षात संग। अब यहाँ पे तराजू ले लो, एक तरफ अर्चा विग्रह की पूजा, एक तरफ साधु संग, दोनों को तोलने की कोशिश करते हैं। तो गुरु वैष्णव का साक्षात संग, उसके फलस्वरूप फिर क्या होगा, हरि कथा का श्रवण, फिर क्या होगा, उससे मंगल उदय होता है। लेकिन कोई आदमी गुरु वैष्णव का संग नहीं कर रहा, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है। अब अर्चा विग्रह की पूजा करे और साधु संग ना करे, वो कनिष्ठ अधिकारी है। वैष्णव तो है पर नियोफाइट, कनिष्ठ अधिकारी है। तो फिर उसके लिए क्या कहा, उसकी बुद्धि प्राकृत बुद्धि है। वो प्राकृत बुद्धि से युक्त होकर बहुत जन्मों तक अर्चन के बाद भी उसका मंगल नहीं होगा। करुणामय श्री गुरु, अब यहां गुरु की जरूरत हो जाती है। करुणामय श्री गुरु वैष्णव कथा द्वारा जो भाव प्रकाशित करते हैं, श्री विग्रह कृपा पूर्वक हमें दर्शन देने पर भी वैसा नहीं करते। तो हम विग्रह की पूजा कर रहे हैं, विग्रह का अर्चन कर रहे हैं, लेकिन गुरु के मुख से कथा सुनने से जो हमें भाव मिलेगा वो अर्चा विग्रह के पूजन से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। भगवान बड़े ट्रिकी हैं। मंदिर में पूजा करने से भी अधिक लाभ गुरु वैष्णव की पूजा करने से होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जो अंतर्यामी भगवान हैं, वे भी हमारे साथ बातचीत नहीं करते। प्रभु बात करो, यही तो नहीं करते, प्रभु बात नहीं करते। सबका निचोड़ क्या है, अंतर्यामी भगवान भी बात नहीं करेंगे, विग्रह भी बात नहीं करेंगे। कौन करेंगे, भगवान कैसे कर सकते हैं? तो गुरु वैष्णव बात करेंगे, वो कृष्ण दे देंगे। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे। कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम दे सकते हो। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे। कृष्ण को देने की शक्ति तुम्हारी है। आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली, ढाई तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, मैं तो वो भी नहीं बोल पाता, आपके पीछे भाग रहा हूँ, ढाई तब पाछे पाछे। फिर चैतन्य चरितमृत में से प्यार लिए,
क्या प्यार है देखो। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्णेर सब रूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ऐ दुई रूप। जो शिक्षा गुरु है वो कृष्ण का ही सब रूप है। वो अंतर्यामी भी है, वो भक्त श्रेष्ठ भी है, तभी हम उसको देख सकते हैं, उनसे बातचीतें कर सकते हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु हन कृष्ण महंत सब रूपे। तो गुरु हमें अंदर से भी गाइड करते हैं, वो चैतन्य, वो चैत गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चैत्य गुरु, जो अंदर से गाइड करते हैं। तो शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण सब रूप, और जो शिक्षा देते हैं वो कृष्ण का ही सब रूप है। बड़ी ऊंची चीज है, वो भी कम नहीं है। और शिक्षा गुरु हन कृष्ण महंत सब रूपे। तो महंत के रूप में, मंदिर में जो महंत होते हैं, उस रूप में हम शिक्षा गुरु को देखते हैं। अंतर्यामी ईश्वर ऐ रीति है, बाहिर न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। तो वैभव तत्व श्री राम आदि अवतार गण जीवों के साथ बात करते हैं, उपदेश देते समय शासन करते हैं, और उनके मंगल अमंगल का निर्धारण करते हैं। और व्यू तत्व वासुदेव वगैरह, व्यू तत्व के कार्य भी भिन्न भिन्न हैं, और एकमात्र वस्तु पर तत्व ही 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। तो ईश्वर के अनुग्रह से ही ईश तत्व ज्ञात होता है, और शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र यहाँ चैतन्य चरित्रामृत है। क्या कहा है चैतन्य चरित्रामृत में? ईश्वरेर कृपालेश है, ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे, सहित ईश्वर तत्व बुझीवारे पारे। हम सोचते हैं कि अर्चा विग्रह जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उसमें जीवन नहीं है और निर्जीव है, इसलिए तो ये हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता। परंतु वास्तव में अर्चा विग्रह जड़ वस्तु नहीं है। अगर अर्चा विग्रह से लाभ लेना है तो उसे जड़ वस्तु नहीं मानना। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। भगवान गौरांग देव कह रहे हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ईश्वरे श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार, से विग्रह कहे सत्व गुणेर विकार। श्री विग्रह जेना जमाने, सहित पाखंड अदृश्य अस्पर्श्य, से है यमदंड। यमदंड, तो जो विग्रह को पत्थर मानते हैं वो यमदूतों के दंड के भागी बनते हैं। क्यों? भगवान मूर्ति में जड़ नहीं है। प्रतिमा नहा, तुम मूर्ति नहीं हो, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो तुम। प्रतिमा नहा, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम ही अकार्य कारण। तो गुरुदेव बीच में है, मध्यस्थ है। इधर विग्रह है, इधर जीव है, बीच में गुरु है। गुरुदेव
मध्यस्थ हैं, इमीडिएट हैं, मध्यस्थ के रूप में हमारी सहायता करते हैं। वे अर्चन और उपासक के बीच में मार्गदर्शक, गाइड का। अर्चा विग्रह, मूर्ति, अर्चन पूजा का कार्य, और उपासक पूजा करने वाला, उसके बीच में गाइड कौन? गुरु। क्योंकि यदि अर्चा और अर्चक का स्वरूप ज्ञान नहीं रहता तब तो विग्रह पूजा बड़ा लंबा उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, आज मूड में आ गए हैं। तो अर्चा विग्रह बच्चों के गुड्डे और गुड़ियों के समान हो जाएगी। तो आज हम इसको यहीं तक लेते हैं। मंगल कैसे होगा, ये प्रश्न है प्रभुपाद जी का, जिसमें बड़ा उत्तर लंबा जा रहा है। प्रश्न है हमारा मंगल कैसे होगा। अब इस मंगल कार्य में अर्चा विग्रह और गुरु और हमारे के बीच में क्या रोल है, गुरु का क्या रोल है, इस पे शिक्षा दी जा रही है। इसको हम कल लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो तो आज कितने सारे लोग हैं, वाह। आज तो नीलम मारवा आई है, रमेश नगर वाली आ गई। अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं आज। पूजा हरे कृष्णा। मैंने पूजा जी के आगे लिखा विनोद सुप्रीम कोर्ट, हरे कृष्णा। ये कौन है? शिमला बैसला, शिमला बैसला। ये ऐसा लग रहा है पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं। और ये कौन है? स्वर्ण लता दासी। ये भी ऐसा लगा पहली बार आ रहा है, स्वर्ण लता दासी। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा धन्यवाद। स्वर्ण लता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। करण जी भी आए हैं, करण, हरे कृष्णा धन्यवाद। और फिर सबसे पहले आए मनीष मानू, हरे कृष्णा धन्यवाद। तो ये हमारा मंगल कैसे होगा, इसको हम कल फिर आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।